जहां तक इसके बाद अगली बात है तो वो है पेंडिंग रिजल्ट पर जो प्रेसिडेंट को मेल गई है उसकी। देखिए, दो तरह की अपडेट इसमें है। पहली अपडेट इसमें यह है कि जो पेंडिंग रिजल्ट पे जो अपडेट गई है वो गई है जो प्रेसिडेंट को एक मेल लिखी है इन युवाओं ने, क्योंकि 21 पोस्ट कोड में से 19 ऐसे बचे हैं जो एफआईआर जिनमें नहीं है लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा, जिनमें रिजल्ट घोषित करना है लेकिन उनमें एफआईआर है, जिसमें ड्राइंग मास्टर भी है, क्लर्क भी है और ये जीओआईटी 817 भी है। अब इन सारी चीजों से परेशान होकर इन्होंने जो प्रेसिडेंट को मेल लिखी है द्रौपदी मुर्मू को, और ये कहा है कि हिमाचल सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, पेपर लीक के नाम पे सब कुछ स्टैंड स्टिल कर दिया है और जो यूथ है वो मेंटली हरास हो रहा है। बार बार जो जनसभाओं में या बाकी जगह या मंत्रियों से जब मिलते हैं तो जो आश्वासन देते हैं वो पूरे होते नहीं, इसीलिए आप जो है इसमें इंटरवीन करें। दूसरी तरफ जितने पोस्ट कोड पेंडिंग है रिजल्ट को लेकर, उन्होंने एक पोस्टर जारी करके 18 जनवरी को शिमला जाने को कहा है, शिमला आने को कहा है। शिमला आकर ये किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, वो उस वक्त पता लगेगा। लेकिन जहां तक बाकी चीजें हैं वो जो उनको लेकर अभी भी कोई जो रिजल्ट को लेकर अभी स्टेटस नहीं है, क्योंकि जीओआईटी 817 की अभी फाइल कैबिनेट से वापस आनी है। जब आएगी तो उसकी अपडेट हम आपको उस तरह से देंगे। लेकिन बाकी मामलों में अभी ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं है सामने जिसमें हम कोई एक डेडलाइन या कोई एक डेट बता सकें कि तब तक ये सारा मामला आ जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है। अगली थी वो थी गेस्ट टीचर को लेकर, टीच हिमाचल जो कैंपेन है उसको लेकर। देखिए, इसमें जो है वो प्राइमरी में 800 टीचर भर्ती होने हैं, हाई में जो है वो 500 और सीनियर सेकेंडरी में भी 500। पहले साल में 1300, अगले साल में फिर 1300, 2 साल में 2600। तो ये 4 साल के लिए स्पेल चला जाएगा जिसमें 1300 लगभग जो है वो रहेंगे चारों साल में। हो सकता है 2 साल में 2600 भी बीच में रहें। तो ये जो इसको ड्राफ्ट को फाइनल करने को कहा है। हालांकि अभी भी एक जो बड़ी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है वो ये है कि कैबिनेट से जो डिसीजन हुआ है उस डिसीजन में कुछ मॉडिफिकेशन मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है वो पूरे प्रदेश से इस मामले में बहुत अलग आया है और उस रिएक्शन को देखते हुए बहुत सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो यूथ है वो क्या कह रहा है और जो आगे सरकार करना चाह रही है उसमें मकसद क्या है। आज देखिए, जो शिमला, धर्मशाला, सिरमौर और सोलन, इन 4 जिलों में प्रदर्शन हुआ है। कई जगह बेरोजगार बीएड हैं, कई जगह डाइट वाले हैं, कई जगह जेबीटी हैं और सभी ने ये कहना है कि ये नौकरी के लिए, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी लोग कर रहे हैं, जो बच्चे जिनके पास यही मोटिवेशन होती है कि वो एजुकेशन की फील्ड में जाएंगे, उनके साथ ये धोखा हो जाएगा अगर इस तरह की पॉलिसी अगर करेंगे। तो इसीलिए इसको करने के बजाय जो कैबिनेट ने अप्रूव कर रखे हैं 6000 पद, जिसमें 585 लोक सेवा आयोग कर रहा है, बाकी जो कमीशन से होने थे, चाहे राज्य चयन आयोग करे चाहे लोक सेवा आयोग करे, उनको लेकर जो भर्तियां कब होंगी उनको लेकर जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से जो अभी कैबिनेट की अभी फाइल नहीं आई है और ड्राफ्ट भी फाइनल नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री इसमें पुनर्विचार करें, क्योंकि इससे पहले भी जब एक बार इस तरह की पॉलिसी बनाने की बात हुई थी तो मीडिया में जो चीजें रिएक्शन पब्लिक का मिला, उस रिएक्शन को देखने के बाद सीएम ने अपनी बात कही थी और उसको मॉडिफाई किया था। इस बार भी हम उस तरह की उम्मीद करते हैं और किस तरह की जिसमें चेंज होता है वो हम आपको उसी टाइम बता पाएंगे। एनटीटी को लेकर चंडीगढ़ का फॉर्मूला क्यों? देखिए, आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में ये बैठक थी। इस बैठक में एनटीटी की भर्तियों का जो ड्राफ्ट है उसको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अगली कैबिनेट में बहुत जल्दी इसको ले जाया जाना है। गेस्ट टीचर या टीच हिमाचल को लेकर तो राज्य सरकार को अपने बजट से पैसे खर्च करने हैं। एलिमेंट ये जो एनटीटी टीचर है इनके लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, जिसमें स्टेट के बजट पे कोई अभी खर्चा नहीं है। उसके बावजूद हम इनको नहीं भर रहे, जबकि नए नए जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। अब इनको लेकर आज ये तय हुआ है बैठक में, जो शिक्षा सचिव ने कहा है कि WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ एक दोबारा से बैठक होगी। उस बैठक में चंडीगढ़ फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। जहां को लोकेशन में आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां आंगनबाड़ी में ही शिक्षा भी और पोषण भी, क्योंकि शिक्षा नीति और भारत सरकार का ये मैंडेट है कि जहां को लोकेशन में आंगनबाड़ी केंद्र है वहां आप प्री नर्सरी भी वहीं चला सकते हैं। जहां स्टैंड अलोन है वहां शायद अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले ये है। दूसरी बात यह है कि जो 2 साल का कोर्स डाइट में शुरू होना है
एनटीटी का वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम के लिए भी मैं एक तरह से मैंडेटरी है। लेकिन एनटीटी की भर्ती से पहले